हमने एक इंटरव्यू की कड़ी शुरू की है जो इस बार के हमारे ग्राम पंचायत के प्रत्याशी हैं। उनसे हम उनके बारे में, क्या उनका विजन है, क्या उनकी सोच है गांव के विकास को लेकर, उसके बारे में हम अलग अलग प्रत्याशियों से बात करेंगे। तो आज हमारे साथ हाजी अब्दुल रहमान, जो एक बड़ी शख्सियत के मालिक हैं, और ये शख्सियत उन्हें उनकी चाहने वाली जनता ने उन्हें बड़ा समर्थन देकर करीब 3000 वोटों के साथ पिछली बार चुनाव में इन्हें बड़े जन समर्थन के साथ अपना नेता चुना था। ये दोबारा 2026 के पंचायत चुनाव में दोबारा प्रत्याशी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। हाजी जी, आपका स्वागत है। आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए, जो हमारी सुनने वाली जनता है। पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग हमारे तक आए जी। और नए साल की शुभकामनाएं आपको भी और आपके चैनल को भी। जैसे पिछला आप जो, क्योंकि ये समाज सेवा होती है, तो आपने क्यों, और भी लोग अपना काम भी करते हैं, कुछ समाज सेवा करते हैं, आप लगातार सोशल वर्क में, समाज सेवा में लगे रहते हैं। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? कैसे आपने सोचा कि मैं इस फील्ड में जाऊं, लोगों की खिदमत करूं? दरअसल जो हम बचपन से ही रहे, मैं जो है हमारा मकसद एक सेवा करने का रहा है, क्योंकि हमारे बड़े सेवा करते आए, पुलिस में थे पहले, फिर प्रधानी भी करी हमारे दादा ने, तो हम सेवा करते आए हैं और हमारा मन है हम सेवा करें। सेवा तो हम अब भी कर रहे थे, जैसे लॉकडाउन में भी हमने सेवा की है, और जो है पंजाब में पीड़ित लोगों तक वहाँ सेवा पहुँचवाई है अपनी। जिस लायक भी है हम उस लायक सेवा में खड़े रहते हैं। बस हमारा मकसद ये है चुनाव लड़ने का कि हमारे हाथ में कुछ आ जाए तो और लोगों की सेवा हो जाए, गरीब लोग, जनता की सेवा हो जाए, क्योंकि हमारे गांव में जो है विकास जो होना चाहिए, विकास दर की वो रफ्तार नहीं है। तो आपके अनुसार जो गांव में, क्योंकि सभी समस्या होती हैं, आपने कुछ देखा होगा एक गांव के विकास में या क्या कमी है, क्या आप देख रहे हैं, क्या समस्या है गांव के अंदर जिसको लेकर आप इस बार जनता के बीच जाएंगे कि भाई ये परेशानी है? दरअसल समस्याएं बहुत हैं भाई, और जो समस्या सबसे बड़ी तो समस्या है, जो अगर बरसात हो जाती है तो हमारे यहाँ जल थल हो जाता है कि सड़कों पे चलना दुश्वार हो जाता है। एक तो पानी की निकासी नहीं है, जोहड़ों के नाम पे, तालाबों के नाम पे सफाई के पेमेंट आती है और सफाई नहीं हो पाती पूरी, खाना पूर्ति उसकी हो रही है। जी जी। दूसरा जो है हटवाड़ों का, हटवाड़े बिल्कुल हमारे गांव से सटे हुए हैं, वहीं जो है मकान है गांव के और वहीं हटवाड़े हैं। जी जी। तो अगर बरसात हो जाती है तो बीमारी का अंदेशा ज़्यादा हो जाता है, अब कभी भगवान न करे ये बीमारी ना फैल जाए हमारे गांव में। तो ये समस्याएं बहुत सारी है। आप जाओ तालाबों को देखो, पूरे भरे पड़े हैं, हटवाड़ों में सड़कें धो रही है पूरा गांव, अगर हवा चल जाती है साइड की पूरा गांव तबाह हो जाता है। तो हटवाड़े भी बाहर जाने चाहिए। तो हम चाह रहे हैं कि किसी वजह से भी, हम किसी भी मकसद से हम सेवा में अपना भाग लें। तो आप जैसे मान लो अगर पब्लिक ना, भैया आप मेहनत कर रहे हैं, कोई कई और भी मेहनत कर रहे हैं, जैसे आपको जनता का आशीर्वाद मिला, जनता का ऊपर वाले के जो फजल से आप जो है जीते हैं, तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा गांव के लिए? गांव के लिए सबसे पहला काम तो ये होगा जनता की सेवा। जनता की सेवा करना हमारा एक लक्ष्य है। और जो है सबसे पहले पानी की निकासी, जो तालाबों के पैसे आ रहे हैं, जो अमानत जनता की आ रही है, वो हम जनता तक पहुँचाएंगे। हमारा मकसद ये है कि हम तो डाकिया बन के काम करना चाहते हैं इस गाँव में, कि किसी की डाक आई तो हम उसके घर तक उसकी पहुँचाए जिम्मेदारी से। और यही है, जैसे योजना आती है तो वो खुर्द-बुर्द की जा रही है वो। अब जैसे आप ज़्यादातर जो गांव में होती है कि हमारे यहाँ पंचायत समस्या चलती है, पंचायत का काम था कि पंच बैठ के फैसले कराते हैं, या पुलिस से जाने से पहले ही आपकी क्या व्यवस्था रहेगी जिससे गरीब, क्योंकि पंचायत को जो है एक तरह का कोर्ट, जो पंचायत का निर्णय होता है वो कोर्ट का भी निर्णय उसे मानती है कोर्ट। तो अगर कोई गरीब, कोई किसी के कोई झगड़ा होता है, कोई परेशान होता है, तो आपकी भूमिका अब क्या रहती है पुलिस प्रशासन के प्रति, और अगर आप जीतते हैं तो क्या रहेगी, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालो। भाई हमारी जो भूमिका रहती है, हमारी भूमिका ये रहती है कि जो छूट-मूट की घटनाएं हैं घरों में, परिवारों में जो झगड़े होते हैं, उनकी समस्याओं का यहीं समाधान किया जाए, और जो है प्रशासन के लोगों से मिलके और जो है उसका समाधान हम करते भी हैं और आगे भी इसी तरह करते रहेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री जी के भी आदेश हैं कि छोटे मोटे घटनाएं जो है वो ग्राम पंचायत के लोग ही, वही जिम्मेदार लोग निपटाए, और वही हम करते आ रहे हैं और करेंगे आगे भी। हम छूट-मूट घटनाएं अपनी थाने में नहीं जाने देंगे। अब जैसे गांव का गरीब है, युवा है, कोई महिला है, परेशान है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी की सब मदद कर दें।
आप सरकार के माध्यम से उनकी कैसे मदद करोगे? सरकार के माध्यम से जो है जो निधि आती है वो तो आती है, हम जो है और ज़्यादा मेहनत करेंगे और दूसरी नेताओं से, मंत्रियों से योजनाएं लाएंगे और अपनी जनता का भला करना सोचेंगे। अगर जनता ने मौका दिया, पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ मैं जनता का, ये बहुत पहले प्यार दिया है उन्होंने और आगे भी देंगे। अगर अल्लाह ने मौका दिया तो हम जनता को खरे उतरेंगे। जो जनता का हमारे पे विश्वास है तो उनका विश्वास को जो है हम बिल्कुल खरे उतरेंगे उसी विश्वास पे। अब एक बात ये देखने में आती है कि जैसे महिला सुरक्षा हो गई, या फिर गाँव में बच्चों में आजकल नशाखोरी बढ़ रही है, या आजकल ये बच्चे जो है नए-नए वे गलत सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। तो क्या कोई आपकी तरफ से ऐसी योजना बनेगी कि इन्हें बच्चों को सही दिशा में समझाया जाए, इन्हें सही रास्ते पे लगाया जाए? गाँव में भय का माहौल, आतंक का माहौल अगर ऐसा होता है तो उसके लिए आपका क्या प्लान है? हमारे सीओ साहब ने मीटिंग ली थी अभी नशे के ऊपर ही, तो हमने सीओ साहब के सामने भी यही बात रखी कि हम गली मोहल्ले के जिम्मेदारों को इकट्ठा करा हमने और उनसे ये मशवरा करा कि अगर नशा कोई करता पाया गया है तो उसकी तुरंत सूचना जो है प्रशासन को दी जाए और उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी बिरादरी का हो, कोई भी हो, उस पर जो है कड़ी कार्रवाई होगी। अब जैसे कोई गरीब बहुत ऐसे होते हैं, किसी का मकान नहीं है, तो उनके लिए क्या योजना होगी आपकी? और एक ये है कि जनता जो है वो आपको मतलब, एक तो है कि किसी का मकान नहीं है उसके लिए आपकी क्या योजना रहेगी, और अगर आप ये है कि जनता पे से आप ये पूछना चाहती है आपसे कि आपको क्यों चुने, जब और प्रत्याशी भी हैं तो आप में स्पेशल ऐसा क्या है कि आपको चुने? दरअसल पहले तो बदकिस्मती हमारे गांव की है कि अब तक जो है ये ग्राम पंचायती है, नगर पंचायत अगर बन जाती तो ये गरीबों के जो मकान थे ये सारे टूटे फूटे मकान जो है बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगर नगर निगम में आ जाती है जो है हमारे चेयरमैन होते हैं यहाँ पे और कोई भी होते तो ये गरीबों की जो है जो साया है ये तो पक्का होता, मजबूत होता कि ये छप्पर ना होता। काश। और मेरी जो है प्रशासन से यही अपील रहेगी और मैं प्रशासन में जहाँ तक भी मेरा सहयोग होगा, अगर ऊपर वाले ने मौका दिया तो मैं इनके घरों की व्यवस्था बिल्कुल करूँगा। कोई अच्छा मकान नहीं। और जैसे ये आपको क्यों चुने? मैंने दूसरा सवाल आपसे किया था, आपको क्यों चुने? क्योंकि प्रत्याशी और भी लाइन में होंगे, आप अकेले तो नहीं है किसी के पास, बिल्कुल। तो आपको क्यों चुने? आपने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि जो पहले प्रत्याशी वही खड़े हैं जो पहले रह चुके हैं, उन्होंने लोगों को देख लिया है, लोगों ने उन्हें देख लिया है कि उन्होंने क्या करवाया है अपने कार्यकाल में। जो अपने कार्यकाल रहते हुए कुछ नहीं कर सकते तो बगैर कार्यकाल के क्या करेंगे वो लोग? 15 साल एक को हो गए, 5 साल 6 साल एक रह के चले गए, जो उन्होंने कार्यकाल में कुछ नहीं किया तो आगे क्या करेंगे? आगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ऊपर वालों ने हमें मौका दिया, हमारा कार्यकाल भी देखेंगे, नहीं तो अगर हमने नहीं करा, जिस तरह इन्हें हटाया जा रहा है, पब्लिक नकार रही है, हमें भी नकार देगी पब्लिक। अब सबसे आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे मतलब अपने जो ग्रामवासी हैं, हमारे क्षेत्रवासी, उनको आप अपने इससे हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे कि आगे आने वाले चुनाव में आप अपने क्या संदेश देना चाहेंगे इसके लिए? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक ही अपील करता हूँ कि एक बार सेवा का मौका दें। आपने जो है मेरे बचपन से आप लोग गांव के लोग सब एक दूसरे को जानते हैं, देख रखे हैं, मेरा सेवा का जो है रहा है, पहले से ही सेवा में करता आया हूँ। किसी भी माध्यम में कोई भी गरीब या कैसे भी जिस हाल में हूँ मैं साल में उसके लिए खड़ा हूँ। अगर मेरे पे एक रोटी है तो आधी मैं गरीब को खिलाता हूँ, आधी मैं, क्योंकि मैं भी बच जाऊँगा वो भी बच जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो मैं अपनी भूखी एक रोटी से पूरी कर लूँ और वो गरीब बेचारा भूखा मर जाए। ऐसा मेरे होने का नहीं लगा, मैं चाहे मैं पद पे हूँ या ना हूँ। चाहे अच्छा जनता से ये अपील है, एक दफ़ा मौका दे के देखें, उनकी कसौटी पे मैं बिल्कुल खरा उतरूँगा, बिल्कुल कंधा से कंधा मिला के चलूँगा। दूसरे नंबर हमारी छुटपुट घटनाएं कभी थाने में नहीं जाएंगी और जो है घर घर जाके हमारा काम है, हमारे घर ना हो कोई भी, अगर ऊपर वाले ने मौका दिया हम घर घर जाके सेवा करेंगे लोगों की, जितना भी हो सकेगा हम पूरा उन्हें अपनी तरफ से योगदान देंगे। और उनकी जो मैंने पहले आपसे बोला था कि डाकिया वाला काम करेंगे, हम डाकिया वाला ही काम करेंगे। जो उनकी योजनाएं आएंगी उसके जो है प्रचार करवा के उसका हिसाब गली मोहल्लों में पोस्टर पे लगवाएंगे। हम आपके चैनल पे वादा कर रहे हैं, अगर ऊपर वाले ने हमें कामयाब करा और हम कामयाब हुए तो आप कभी भी आके, ऐसा नहीं होगा, हर साल की निधि का पता चलेगा कि इतने रुपए आए थे, इतने कहाँ लगे, आप चेक कर सकते हैं। देखिए, ये हमारे साथ हाजी अब्दुल रहमान थे, इस बार बगरा ग्राम पंचायत से प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। आप सभी ने इनकी बात सुनी और अब जो दोबारा फिर आप सभी को नए साल की शुभकामनाओं के साथ, नए साल की मुबारकबाद के बाद
और इनको भी इनके आने वाले जो चुनाव हैं उसके लिए शुभकामना के बाद हम जो है अपनी इस चर्चा को यहाँ पर विराम देते हैं।